हरियाणा के पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट सफेद हाथी से धोती दिखाई दे रही है। यही नहीं, एक सिग्नल लाइट को तोड़कर गायब कर दिया गया, जबकि मुख्य बस अड्डा चौराहे पर रेड लाइट पर वाहन बेरोक टोक निकलते दिखाई देते हैं और ग्रीन लाइट पर ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए पलवल में कुछ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगा तो दी गई, साथ ही वाहन चालकों को रेड लाइट क्रॉस करने पर चालान की चेतावनी भी दी गई। बावजूद इसके पलवल में इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट का मखौल उड़ता दिखाई देता है। हैरत की बात तो ये है कि यह वाहन चालक सिग्नल लाइट की परवाह ही नहीं करते और शायद उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तो जानकारी ही नहीं है। ऐसे में इन सिग्नल लाइटों को लगाना और इन पर खर्च करना बेकार साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि पलवल बस अड्डे चौराहे पर चारों सड़कों पर सिग्नल लाइट तो लगा दी गई। मीनार गेट से बस अड्डा चौक पर आने वाली सड़क पर लगी लाइट में से एक लाइट टूटकर गायब भी हो चुकी है। वहीं आगरा चौक और बस अड्डा चौक की बात करें तो रेड लाइट पर बिना रुके लगातार चलते दिखाई देते हैं, जबकि जब ग्रीन सिग्नल हो तो चौराहों पर जाम ही जाम दिखाई देता है। ऐसे में दोनों चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि ज़्यादातर चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी ट्रैफिक बूथ में बैठकर अपना समय पास करते हैं, जबकि अगर किसी अधिकारी की गाड़ी का सायरन सुनाई दे तो वह कुछ देर के लिए चौराहों पर दिखाई देने लगते हैं। बस स्टैंड पे जो लाइट लगी है वो आज तक सही प्रॉपर्ली चालू ही नहीं हुई है और उनमें से दो लाइट आमने सामने की तो टूट भी गई हैं और जो आज तक चालू नहीं है। और जो यू टर्न बनाए हैं उनका जो इन्होंने यू टर्न बनाया उससे जैसे शहर में हमें 3-4 बार चक्कर लगे तो यू टर्न पे फंसे रहते हैं, वहाँ बस खड़ी रहती है उसके आगे और ऑटो वाले कितने हॉर्न देते रहो हटाते नहीं है। कोई जाम से निजात मिली है? नहीं, कोई जाम से निजात नहीं मिली। इससे और ज्यादा जाम लग रहा है और पब्लिक रॉन्ग साइड चल रही है। और लाइट जो टूटी हुई है उसे लेके क्या कहेंगे? कुछ ही दिनों में लाइट तो आज तक प्रॉपर्ली चलाई नहीं है और पब्लिक जो ट्रैफिक बूथ वाले हैं ये सब उसमें बैठे रहते हैं अपने पब्लिक बूथ में, कोई ध्यान ही नहीं देता। सारा ट्रैफिक बस स्टैंड को बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। तो अभी कोई ऐसा आपको क्या मानना है कि लाभ नहीं मिला लाइटों को लगाने से? नहीं, इससे तो कोई भी 10% भी फायदा हुआ नहीं है, ना यू टर्न बनाने से ना रेड लाइट से। चौक पे ये भी कहा गया है कि मथुरा की तरफ से जब दिल्ली जाते हैं लाइट इस हिसाब से लगी हुई है कि वो दिखाई नहीं देती। वहाँ लाइट बहुत छोटी है और अंदर आ रही है, इस बार ये देखती नहीं है किसी को। राष्ट्रीय राजमार्ग पर उल्टी दिशा में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले भी बाज आते दिखाई नहीं दे रहे। स्वयं ट्रैफिक इंचार्ज भी ऐसे वाहन चालकों से जिरह करते नजर आए। ट्रैफिक इंचार्ज जगबीर ने बताया कि रोजाना रेड लाइट क्रॉस करने के चालान काटे जा रहे हैं। बावजूद इसके पलवल के लोग अभी अवेयर होते दिखाई नहीं दे रहे। ये तो सर पलवल है, हमारे श्री वरुण सिंगला जी IPS SP पलवल द्वारा जो टीम चला रखी है, बहुत बढ़िया टीम चला रखी है। इनके चालान भी होते हैं जी, 30 से 40 रोजाना कम से कम चालान किए जा रहे हैं रेड लाइट के। उसके बाद भी जो ना अगर हम यहाँ मौके पर खड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा सुविधा हो जाती है और मैं इधर उधर कहीं निकल जाते हैं थोड़ी कम रह जाती है। तो कह सकते हैं कि अभी लोगों को आदत नहीं बनी। हाँ, लोगों को पलवल वासियों को आदत नहीं बनी और मैं बार बार पलवल वासियों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि भाई मेरे ट्रैफिक के नियमों का पालन करो ताकि पलवल की जो ट्रैफिक है वो ठीक ठाक चल सके। जो यू टर्न बनाया गया है रेलवे रोड से आने का, उससे किस तरह का लाभ मिला है या किटवाड़ी चौक पे भी है? ये लाभ ये है कि जी जो उल्टे सीधे लोग टक्कर मारते हैं कोई इधर और वो रूटीन में चले जाते हैं जी। रूटीन में जाने के बाद में हमारी जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रही है। कुछ लोगों के लिए समस्या भी है तो जबकि लाभ भी है। नहीं, समस्या तो कोई भी नया काम करेंगे उसमें होती है जी, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब आप 6:30 बज रहे देख लो जी पलवल का जाम। इससे पहले ये बैरिकेड नहीं लगाए थे तो यहाँ जाम छुपा रहा था, अब कम से कम रूटीन में तो चल रही है पब्लिक। रेलवे रोड वाली एक लाइट ही उखाड़ के ले गए लोग, क्या कहना चाहोगे? रेलवे रोड वाले लाइट उखाड़ के ले गए हैं तो उनके यहाँ जो ना रोजनामचे में अपना चौकी में FIR दर्ज होगी है, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा।